हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चलेगी। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत का भूगोल का सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों, भारत के भूगोल में हमारा ये दूसरा पार्ट है। आप अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे चैनल पर आप पहला वीडियो देख लीजिए, भारत का भूगोल। और ये आपका जो भूगोल है ये काम करने वाला है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी हो गया, यूपी एसआई हो गया और यूपी कांस्टेबल हो गया और अदर एग्जाम में काम रहने वाला है, क्योंकि ये भारत के भूगोल का बेसिक स्ट्रक्चर है, तब बेसिक बातें हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास। और आज के क्लास में सबसे पहली चीज़ हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ भारत का। ठीक है, भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही है और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है, और जो कि भारत की जो नई दिल्ली थी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत की क्या है, राजधानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्य भाषाओं के आधार पर शुरू हो गया। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य के रूप में विकसित हुआ। जबकि अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है भारत का मैप है और यहाँ पर कहाँ है, लक्षद्वीप आप यहाँ छोटा सा देख सकते हैं। और अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख यहाँ आपका दिखाई दे जाता है। आपकी दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है आपको यहाँ दिखाई पड़ जाती है और इसके ये साइड में जो है ये सारे देश हैं जो इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये पूर्वी क्षेत्र होता है और ये पश्चिमी क्षेत्र होता है, ये उत्तरी होता है और ये दक्षिणी होता है। ठीक है, ये अपनी लंबाई चौड़ाई है, तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपको जैसा कि ये मैप में दिखाई दे रहा होगा कि भारत की केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको जैसा कि मैप में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि हाँ, भारत का कौन कौन सा राज्य है। तो मैं सारे राज्यों की बात करता हूँ और साथ में उनके जो राजधानी उसकी भी बात कर देता हूँ, आप समझ। तो राज्यों की अगर हम बात करें, माफ़ करिएगा दोस्तों, एक फ्रेंड है उन्होंने आवाज़ दे दिया। इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि जो भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आपका जो पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र से बात करते हैं तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो होती है वो ईटानगर हो जाती है। हमारा दूसरा पड़ जाता है नागालैंड, राजधानी कोहिमा। असम का दिसपुर, मेघालय का शिलांग, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजॉल और त्रिपुरा का अगरतला है। जबकि यहाँ पर आप लोग देखें दोस्तों, सिक्किम का गंगटोक पड़ जाता है और उसके बाद बिहार की राजधानी पटना, ये सभी को पता है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, झारखंड की रांची, ओडिशा का भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर और अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का लखनऊ और उत्तराखंड का देहरादून, हिमाचल प्रदेश का शिमला, लद्दाख का लेह, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, पंजाब का चंडीगढ़ और उसके बाद हरियाणा का भी चंडीगढ़ ही पड़ जाता है। दिल्ली की जो नई दिल्ली राजधानी है, राजस्थान का जयपुर और मध्य प्रदेश का भोपाल, गुजरात का गांधीनगर, साथ में दोस्तों महाराष्ट्र जो है मुंबई, ठीक है, और दादरा और नगर हवेली का दमन, गोवा का पणजी, तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती और कर्नाटक का बेंगलुरु, तमिलनाडु का चेन्नई, पुदुचेरी तमिलनाडु का पुदुचेरी, केरल का तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रकार से आपके जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों की जो राजधानी है आपको इस मैप में दोस्तों देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर 3 द्वीपों के नाम के परिवर्तन की बात की गई है दोस्तों। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर 2018 को दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीपों का नाम में परिवर्तन कर दिया। दोस्तों पहला द्वीप था हमारा, यहाँ पे पहला द्वीप हमारा दिया गया है रॉस द्वीप समूह। तो रॉस द्वीप समूह का नाम बदल दिया गया 2018 में। इसका नाम बदल दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। दूसरा हमारा जो था, दूसरा दोस्तों कर दिए नील द्वीप समूह। नील द्वीप समूह का नाम रख दिया गया शहीद द्वीप रख दिया गया, और हैवलॉक द्वीप रख दिया गया स्वराज द्वीप के नाम से। तो ये सारे क्या है, 3 द्वीप थे, जो ये द्वीप है कहाँ पे, ये थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर इन तीनों द्वीपों का नाम बदलकर उनके अपने देश के कुछ महान नेताओं के और स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, हमारे देखने को मिलते हैं जो पूर्वोत्तर हमारे राज्य है। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्य, विश्व में कहते हैं कि ये 7 राज्य आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूर्वोत्तर वाले सारे भारत का नक्शा है। और भारत के नक्शे का ये जो साइड के हैं, जैसे आपको दिखाई दे होगा ये, ठीक है, ये पूर्वोत्तर 7 राज्य है। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्रॉप करके बड़े में रख दिया है। और आप यहाँ पर समझेंगे तो ये 7 राज्य हैं, और इन 7 राज्यों को कहते हैं 7 बहनें। क्या कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि 7 राज्य हैं कौन कौन से, भारत के पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा आता है सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग, माफ़ कीजिएगा शिलोंग। और असम की राजधानी है दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर का इम्फाल और मिजोरम का आइजॉल। ठीक है, तो और यहाँ से आप ध्यान से देखें तो ये कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है। ऐसे ही आपको पता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो मैंने आपको बताया था कर्क रेखा गुजरने के लिए आपको शॉर्टकट याद करना है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर क्या झार, गमछा झार। तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, त्रा से त्रिपुरा हो गया, देखो त्रिपुरा से टच करके जा रहा है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, है ना, मध्य प्रदेश और झारखंड पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके राज्य पड़ जाते हैं। इसी की पर हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, जिसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। इसको ध्यान रखना है कि भारत के किस महासागर के नाम पर भारत का देश का नाम पड़ा है, तो या फिर किस महासागर का नाम भारत के नाम से पड़ा हुआ है, तो हिंद महासागर। ठीक है, अगला दोस्तों इसमें दिया गया है कि इसका प्रमुख उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनें नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं। तो ये 7 बहनें हैं, वो है ना, पूर्वोत्तर भारत की जो 7 बहनें हैं, ये आपको 7 स्टेट आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इन 7 में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और पड़ जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड पड़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो इनमें आपको साफ साफ हमने दिखा दिया है। यहाँ से आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ जाता है, तो हमने इस पर नीचे का क्रॉप करके हटा दिया है। प्रायद्वीपीय की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आपका जो गुजरात है, ये पूरा एरिया बॉर्डर बनाता है। ये ऐसे आप देख रहे होंगे, ये ऐसे क्या करता है, ये बॉर्डर दोस्तों बनाता है। और ये बॉर्डर बनाता है कुछ इस प्रकार से बनाता है, ऐसे देख लीजिए आप, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि भारत से ये पाकिस्तान का बॉर्डर हो जाता है। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर साझा करता है, तो 3323 किलोमीटर। उसके बाद ये भारत से पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान का एरिया हो जाता है, ये हो जाता है भारत और चीन 3388 किलोमीटर टच करता है। यहाँ से आपको भारत और नेपाल का सीमा साझा कर देता है, यहाँ से आपका भारत और भूटान का सीमा साझा कर देता है, ये भारत और म्यांमार से, और यहाँ पे आपका आ जाता है भारत और बांग्लादेश से। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है जो त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। अब ये इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जीरो लाइन किस किस देश की सीमा से साझा करती है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा से और बांग्लादेश से। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश से क्या करता है, भारत जीरो सीमा साझा करता है। और यहाँ भारत और बांग्लादेश का
4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, सबसे ज़्यादा लंबाई में सीमा साझा करने वाला जो हमारा देश है वो भारत और बांग्लादेश है, और सबसे कम जो है वो भारत और अफगानिस्तान है। अगर क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो क्रम की दृष्टि से पहले नंबर पर आ जाता है हमारा भारत, बांग्लादेश आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है चीन आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है पाकिस्तान आता है, उसके बाद हमारा आ जाता है नेपाल आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है म्यांमार आ जाता है, उसके बाद हमारा भूटान, उसके बाद आ जाता है हमारा अफगानिस्तान आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है जो जीरो लाइन होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जीरो लाइन कौन कौन सा देश किसके साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा और बांग्लादेश जीरो लाइन सीमा साझा करता है, बहुत पूछता है परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई और उससे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब सबसे बड़ी चीज़ जैसे हमने बताया कि बांग्लादेश, अभी क्रम देखिए बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर आपके लिए रख दिया ला करके कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, तो दोस्तों जरा देखिए, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद आपका पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 4000, 3000 मतलब 3400, 3300, 1700, 1600, 600 और 1000 कुल मिलाकर के जो सीमा साझा करते हैं वो 15,106.7 किलोमीटर की लंबाई होती है, जो भारत पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो परीक्षा में बहुत पूछता है, 2-3 चीज़ें। पहली चीज़, इनका क्रम पता होना चाहिए कि इनकी कौन देश की लंबाई, मतलब कौन ज़्यादा टच करता है कौन कम, तो सबसे अधिक बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। बांग्लादेश के बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अगर आपको इस प्रकार से दोस्तों याद नहीं हो पा जाता है तो BCPNMB और ए याद कर लीजिए, है ना, BCPNMBA, है ना, मतलब कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, है ना, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रखा गया है, भारत और बांग्लादेश के साथ में जो सीमा साझा हुआ है उस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ नाम हुआ है। भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा नाम है। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ प्रदेशों से सीमा साझा करती है, तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 राज्यों से भारत और बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ प्रदेश सीमा साझा करता है। उसका नाम है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, तो ये आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं अपने अनुसार। चीन की अगर बात करें तो चीन और भारत की जो सीमा रेखा है उसका नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। क्या नाम रखा गया है, मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन और भारत के साथ में जो सीमा साझा करता है उस सीमा साझा करने का नाम क्या रखा गया है, मैकमोहन रेखा रखा गया है। ये लद्दाख भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना भारत के कितने 5 राज्यों के साथ में, चाइना भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पाकिस्तान की दोस्तों बात करें तो पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और इस भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा का नाम है वो क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर मतलब भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। उन 5 राज्यों में नाम है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ध्यान रखना है, पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उनमें गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, बंगाल आ जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ जाता है। नेपाल की बात करें दोस्तों तो इसका कोई नाम नहीं रखा गया है, क्योंकि इसके साथ हम लोग अपना आवागमन लगा होता है। अभी आप नेपाल में बहुत बड़ी घटना घटी है, वहाँ पर सरकार को वहाँ की युवाओं ने तख्तापलट कर दिया है, और ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला मतलब जो देश है वो नेपाल भी आता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम आता है। ठीक है, तो नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आ जाता है। म्यांमार की बात करें दोस्तों तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, तो म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। जबकि अफगानिस्तान केवल भारत के एक देश के साथ एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो केंद्र शासित प्रदेश है और वो है लद्दाख। और पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा का नाम है वो है डुरंड रेखा है। ठीक है, तो ये आप इसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको, तो आप तरीके से भी याद कर सकेंगे। नहीं इस प्रकार से याद होता तो मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आऊँगा, जैसे भारत से कितने राज्यों के साथ कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो मैंने आपके लिए वो ट्रिक लेकर आया था, मित्र पर गमछा झार, तो उससे ही आपके लिए इस प्रकार का ट्रिक लेकर आऊँगा, वो शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अगली पॉइंट दोस्तों आ जाती है कि भारत का जलीय सीमा की अगर बात किया जाए तो भारत की जलीय सीमा की स्थिति क्या रही है। भारत और श्रीलंका की बात करें दोस्तों तो इनके मध्य सीमा बनाने वाले को उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित क्रम बनती है। तो पाक की खाड़ी है जिसको पंबन द्वीप या अम्बास ब्रिज या आदम कपूर या मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका की जो सीमा जलीय रेखा है इसको क्या क्या कहते हैं, पाक की खाड़ी। ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप या रामेश्वरम या अम्बास ब्रिज या आदम कपूर या मन्नार की खाड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग भारत और इंडोनेशिया की बात करेंगे दोस्तों तो भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा के मध्य ग्रेट और महाद्वीप चैनल के मध्य जलीय सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखना है, भारत और इंडोनेशिया की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य ग्रेट महान चैनल के मध्य स्थित हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत और म्यांमार की तो दोस्तों म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो कौन सा कोको चैनल याद रखना है, भारत और म्यांमार के बीच में, है ना। सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है भारत इंडोनेशिया और मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी की बात भारत और श्रीलंका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पानी से में आ जाता है दोस्तों भारत के जो हमारा भारत और मालदीव के बारे में। तो भारत के मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल का जलीय सीमा साझा करता है। दोस्तों इसको बहुत ध्यान समझने वाली बातें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत और मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल सीमा साझा करता है, तो 8 डिग्री चैनल सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए रख दिया है, आपके लिए कुछ डिग्रियों को लेकर आए हैं, भारत के कितने चैनल डिग्री होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज़ें हैं। तो 9 डिग्री चैनल क्यों साझा करता है, तो 9 डिग्री दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय, ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा और निकोबार, सुमात्रा जो है वो, तो ये इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में ग्रेट या महान चैनल के नाम से ये सीमा जलीय सीमा बनाया गया है। पाक स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य बनाया गया है। महिम क्रीक है ना निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई के बीच बनाने वाली चीज़ें हैं। कच्छ की खाड़ी, तो पश्चिमी गुजरात को कौन अलग करता है, तो वो कच्छ की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछता है कि खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो पूर्वी गुजरात में। ठीक है, लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित हुआ है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों बात करेंगे तो ये दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्टेट की बात किया जाए, जल डमरू मध्य की बात किया जाए तो ये कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित हुआ है, जो कि दक्कन पास, तो दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ध्यान रखना है 9 डिग्री जो चैनल है दोस्तों, ये 9 डिग्री आपके लिए आ जाता है लक्षद्वीप और आ जाता है आपका मिनिकॉय। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल आ जाता है। दूसरा आ जाता है 8 डिग्री का है, तो 8 डिग्री का जो होता है ये मालदीव और उसके साथ में मिनिकॉय। ठीक है, उसके बाद 10 डिग्री चैनल आ जाता है, तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल ध्यान रखना है अंडमान और आपका निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार आ जाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खंबात की खाड़ी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, कच्छ बहुत पूछा था कई बार, ग्रेट महान चैनल सुमात्रा आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कैसे किया गया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आपको समझने की ज़रूरत है कि हाँ इसमें कैसे बना था।
तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण की। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में के बीच सीमा पूर्णतः स्थलीय और कृत्रिम है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि पहले से ही सीमा निर्धारित किया गया था। तो ये भारत 1947 की बात है, जब भारत का विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर एक स्थलीय स्थल है, कोई मतलब जलीय या समुद्र या नहीं है कि आप वहाँ समुद्री क्षेत्र माना, जैसे कि श्रीलंका में है। तो ये कृत्रिम है, जो कि मनुष्य मतलब द्वारा बनाया गया था। कहते हैं जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ प्रदेश तक विस्तृत है। पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। इस पर पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकार किए हुए है, ध्यान रखना है। गुजरात, राजस्थान व पंजाब की पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सतलज, ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सतलज, रावी नदियाँ कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। और अमृतसर जिले में रावी नदी, दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले से सतलज नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का नियंत्रण रेखा कब शुरू हुआ था, तो 1971 में। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा निर्धारण करने वाली नदी है वो कौन सी नदी है, तो सतलज नदी है। कहाँ से, फिरोजपुर जिले से, ठीक है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हैं। दूसरी है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या हुआ था, कहते हैं विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के द्वारा निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ रेखा का नाम जाना जाता है, कहते हैं कि इस रेखा का जो निर्धारण था दोस्तों, वो था बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। कहते हैं कमीशन को पंजाब, बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। चूँकि इस कमीशन के अध्यक्ष जो है सिरिल रेडक्लिफ थे, और इन्हीं के नाम पर जो सीमा क्षेत्र का नाम रेडक्लिफ रख दिया गया। तो सोचिए, कल्पना करिए कि ससुरा आकर के देश का विभाजन किया और इसी के नाम पर हमने क्या रख दिया, भारत की सीमा रेखा का नाम रख दिया, रेड क्लिफ रख दिया गया, और इसको लोगों ने मान लिया। होता है, जब इंसान मजबूर होता है तो उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। दूसरी चीज़ें हैं नियंत्रण रेखा। कहते हैं कि इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, LOK, लॉक, है ना। तो ये इसको नियंत्रण रेखा कहा जाता है। कहते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्र के बीच में ये दोनों में रेखा खींचा गया। यहाँ पर हमेशा सैनिक तैनात रहते हैं। कहते हैं कि यह दोनों देशों के बीच काल्पनिक सीमा रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त है। वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। अभी आपको भी पता होगा कि यहाँ एक सीज फायर और भी हुआ है ना, और वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हुआ है, तो ये आपको पता होगा। तो ध्यान रखना है कि जो नियंत्रण रेखा होता है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के मध्य खींचा गया है, और यहाँ पर हमेशा फौज, हमारे देश की आर्मी हमेशा तैयार रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो POK की बात करते हैं दोस्तों। POK की बात करते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर की बात करते हैं। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय जो है कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यह क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसको POK कहते हैं। वह कहते हैं कि यह वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, और पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी जो है वो क्या है, तो मुजफ्फराबाद है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है, तो मुजफ्फराबाद है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा की बात करते हैं। कहते हैं कि दोनों देश के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी नदियों की बात करें तो ध्यान रखना है लुसाई, पटकोई और आराकामाना और सम्मिलित हुई स्थलीय सीमा बनाती है। कहते हैं भारत में इरावदी नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग हो जाती हैं। पूरब की ओर दोस्तों, पूरब की ओर तिब्बत से आने वाले ब्रह्मपुत्र नदी और चीन से आने के लिए मेकांग, इरावदी और जो है सलवीन नदियों की घाटियाँ में एन, तुगम्ब, मणिपुर और तेलू दर्रा आदि आती हैं। कहते हैं लेकिन यहाँ पर आराकान मोयोमा के बने आच्छादित होने की वजह से घाटियाँ गहरी धरातल ऊबड़ खाबड़ होने के इनका उपयोग व्यापार और प्रवास में
कम ही किया जाता है। भारत के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये इसके साथ सीमा अदा करते हैं। ध्यान रखना है, 4 राज्य भारत के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। कहते हैं कि भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू की गई है, और जो सीमा के में रहने वाले आदिवासी हैं बिना वीज़ा के है ना 16 किलोमीटर तक आवागमन कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, इसमें लोग बात करने वाले हैं भारत और चीन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भारत और चीन रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य जो उत्तर पूर्व में सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, मैकमोहन रेखा कहा गया इसको। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। 1914 में शिमला समझौते के इन दोनों देशों ने सीमा रेखा को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों ब्रिटिश और तिब्बत ने भी इस जो है आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया था, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बाद चीनी सरकार ने इस पर अनुमोदन नहीं किया। वर्तमान में भारत तो इस सीमा को मानता है, लेकिन चीन इस मैकमोहन सीमा को तथाकथित सीमा रेखा मानता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा बात करें तो यह लेके कहते हैं इसको लाइन ऑफ इक्वल कंट्रोल कहा जाता है। लेक को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इक्वल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच में जो वास्तविक सीमा रेखा है, ये जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत जो है अक्साई चीन को अलग कर देती है। कहते हैं कि लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, और यह एक सीज फायर लाइन युद्ध विराम रेखा मानी जाती है, क्योंकि 1962 में आपको पता होगा कि यहाँ पर युद्ध हुआ था और दोनों देशों की सेनाएं तैनात हो गई थी, इसलिए यहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा इसको मान लिया गया। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की दोस्तों, तो भारत के पड़ोसी देश हमारे पास आ जाते हैं, और भारत के दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दक्षिण एशिया की बात करते हैं, भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है। ठीक है। और इसकी जो सीमा है, ये पड़ोसी देश 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत यह है कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। तो जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा हुआ, ये आपका अफगानिस्तान के साथ हुआ, ये आपका चीन के साथ हो गया, ये नेपाल के साथ हो गया, ये भूटान के साथ हो गया, ये म्यांमार के साथ हो गया, और ये आपका बांग्लादेश के साथ हो गया। तो इस प्रकार से आपका सीमा साझा करती है। यहाँ नीचे हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ जाता है, ये दोस्तों हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो यहाँ तो अभी ये मत सोचो कि यहाँ पर जो श्रीलंका है वो भी सीमा साझा करता है, तो ऐसा नहीं है। केवल इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और ये आपका बांग्लादेश हो गया। कहते हैं कि दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यह है भारत का सार्क। ठीक है। सार्क है साउथ एसोसिएशन, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर ये आपको बातें समझनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, ये अपने भारत के बारे में है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले पॉइंट्स हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों किसी न किसी प्रकार से पूछा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर से आपसे ज़रूर पूछेंगे, और इसमें मैंने उन्हीं सारी बातों को चर्चा किया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहते हैं। वास्तविक रेखा की बात करें, भारत और सीमा के निर्धारण की बात करें, और यहाँ तक कि भारत की राजधानी की बात करें, चैनल्स की बात करें, सीमाई स्थल की बात करें, और कौन कौन सी रेखा किसके साथ सीमा साझा करती हैं। तो ये भारत की बेसिक चीज़ें हैं। मैं दोस्तों आपके लिए एक शॉर्ट पॉइंट लाऊंगा भारत की दृष्टि में, ये दृष्टि के लिए लाऊंगा, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रखने वाला है। और वो आप एक तरह से सारी बातें करूँगा, इसमें देश के नाम, राजधानी, भौगोलिक स्थिति, ज्यामितीय आकार, अक्षांशीय देशांतरीय भाग की बात करेंगे, जलवायु कैसी है यहाँ की बात करेंगे, क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें हम आपको बात करने वाले हैं दोस्तों। वो आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, या आप देखेंगे तो लॉन्ग में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, जिससे ये आपके दोस्तों को ढेर सारी जानकारियाँ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, आप खुश रहें और अपने जीवन की सफलता को हासिल करें।